निरसा का बरबेंदिया पुल दशकों बाद भी लोगों के लिए सपना बना हुआ है। 55 करोड़ की लागत से बन रहा पुल अब भी अधूरा है। 14 साल पहले पहली बारिश में ही इसके पिलर नदी में समाये थे। अब इस पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने भी सदन में यह सवाल उठाया था। इन सब के बावजूद अब भी स्थानीय लोग पुल की आस लगाए बैठे हैं। एक रिपोर्ट। आप तस्वीरों में जिस पुल को देख पा रहे हैं वो मशहूर बरबेंदिया पुल है, जो कोयलांचल धनबाद के निरसा और जामताड़ा को जोड़ता है। लेकिन यह महत्वाकांक्षी बरबेंदिया पुल कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया है। 55 करोड़ की लागत से यह पुल बना, मगर पहली बारिश में ही नदी में समा गया। आपको बता दें कि 2007-8 में करीब 3.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण शुरू हुआ था। प्राक्कलन राशि 55 करोड़ रुपए की थी। निर्माण के दौरान ही भारी बारिश की वजह से साल 2008 में ही पुल के 4 पिलर ढह गए। फिर पुल बनाने वाली कंपनी डालमिया एंड ग्रुप को सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया और उसके बाद अधूरे पुल के पुनर्निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने आंदोलन किया, लेकिन अभी तक उसका असर नहीं दिखाई दिया और आने वाले दिनों में इस पुल को लेकर खूब राजनीति शुरू हो गई है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जिस वक्त पुल के पिलर टूटे उस वक्त निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सरकार में मंत्री थी। उनके कार्यकाल के दौरान यह हादसा हुआ। बरबेंदिया पुल अभी तक नहीं बना, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप अपने विधायक से ही पूछिए। आज मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत जल्द मैं बनाऊंगा, मेरे शासनकाल में ही पुल बनेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जो मैं पुल बनाऊंगा टूटेगा नहीं, कोई करप्शन नहीं होगा। अगर विधायक जी आज सदन में देख ले डंडा लेकर खड़ी हो जाती है आपकी विधायिका कि हम मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? जब भाजपा की सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? तो क्या मांग किया आप? पुल जब बन रहा था कमीशन ले लिए, पुल ढह गया। मैं तो बोलना नहीं चाहता हूं क्यों गिरा पुल, क्या आप पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप विधायक थे तो आप दोस्त मरते हैं सरकार पर। वहीं इरफान अंसारी के आरोपों पर पलटवार करते हुए निरसा की बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता का कहना है कि जिनकी गाड़ियों में बोरे में भर भर कर कमीशनखोरी के नोट लाए जाते हैं, वो भला दूसरों पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। अपर्णा सेन गुप्ता ने इरफान अंसारी को चुनौती देते हुए कह डाला कि मौजूदा वक्त में गठबंधन की सरकार है और वो इस बात की जांच कराकर साबित कर दे कि किसने कितना कमीशन खाया है। पुल ठेल के गिरा दिए हैं, ठीक है, कमीशन खोरी का बात वो जांच करा लेना। उसकी सरकार है, अभी वो सत्ता में गद्दी में बैठे हुए हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जहां तक जांच वो जांच करा ले। दूसरा बात है, अगर हम पुल को ठेल के गिरा दिए हैं, बोल रहे हैं कि गिरा दिए हैं, तो उठेल के उठा देना पुल। तो किनका गाड़ी में पैसा मिला? कलकत्ता में अपर्णा सेन गुप्ता का गाड़ी में या इरफान जी का गाड़ी में? अपना गिरवान में झांक के देखिए इरफान जी। वाकई में लोगों के सामने आज भी एक बड़ा सवाल है कि 55 करोड़ की लागत से बन रहा बरबेंदिया पुल पहली बारिश में ही कैसे ढह गया। निरसा मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी बताते हैं कि गुणवत्ता के अनुरूप काम नहीं होने के कारण और घोटाले की वजह से पहली बारिश में बरबेंदिया पुल ढह गया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में आवाज भी उठाई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने नहीं सुनी। नहीं, देखिए, पहली बार तो बिहार विधानसभा में मेरे पिता के द्वारा उठाया गया था। उसके बाद जब हमने पुराने क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे थे तो उसके बाद हम झारखंड विधानसभा में उसको टेकअप किए और 75 किलोमीटर करीब इधर से शॉर्ट हो जा रही थी। अगर आप निरसा से जामताड़ा जाना चाहें तो सेम क्वेश्चन। उसके बाद फिर बरबेंदिया ब्रिज सैंक्शन हुई। सैंक्शन होने के बाद आरईओ डिपार्टमेंट के द्वारा वो स्टार्ट की गई। जब अपर्णा सेन गुप्ता मंत्री थी उस समय स्पेशल डिवीजन के द्वारा वो टेकअप किया गया और उसे स्टार्ट किया गया। लेकिन स्पेशल डिवीजन के पास टेक्निकल नोहाव नहीं है इतनी बड़ी पुल बनाने का, और मात्र 27 करोड़ की उस समय एस्टिमेट थी। बाद में पुल ठीक से बना नहीं, पिलर हैंगिंग पोजीशन में थे, जिसके कारण वो पुल गिर गई। ये तो तय है कि बरबेंदिया पुल निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था। 80 फीट डीप खुदाई कर पिलर निर्माण की जगह महज 30-35 फीट की ही खुदाई कर पिलर बना दिए गए थे। नतीजा ये हुआ कि पुल के 4 पिलर पहली बारिश में ही नदी में समा गए। कहना चाह रहे इधर इरफान अंसारी, इधर जो अपर्णा सेन गुप्ता है,
मैं दोनों राजनीतिक रोटी से अगर मगर कुछ काम का पुल का कुछ काम नहीं हो रहा है अभी तक। एक रोज आया था कुछ देख के, उसका कुछ खबर नहीं हो रहा कि हाँ कब हुआ होगा कि नहीं होगा। हम तो मोबाइल में चेक करते हैं मगर कुछ मिलवे नहीं कर रहा है इसका बारे में, सिर्फ टूटा हुआ नज़र आ रहा है। कितनी परेशानी होती है बरसात में? बहुत परेशानी है, नदी में एक तो पानी गिरना शुरू हो गया, बरसात का दिन में बहुत कष्ट है, एकदम पूरा नदी भर जाता है, फिर भी बहुत कष्ट हो रहा है, अभी भी बहुत कष्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप लोग? यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से दोनों विधायक चाह रहे हैं कि ये पुल को जल्द से जल्द जितना जल्द होगा उतना बन जाने से अच्छा होगा। अगर पुल तय वक्त पर बन जाता तो झारखंड के 8 जिले सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ जाते। निरसा से जामताड़ा की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर महज 25 किलोमीटर रह जाती। इसके अलावा कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, संथाल परगना जामताड़ा से सीधे जुड़ जाते। निरसा से न्यूज बाइस्कोप के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।